to my channel. We just reached to my maternal grandparents' house. So today I'm going to shoot a video on how we spent our village life in Ladakh. So yeah, because I came to the Matho because I think that I can give you a more traditional view from this place because we got an old house at home. It's early 6 in the morning. So this is our new house and that's the old house. We are going to shoot in that old house. गाइस तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है बट आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है एंड इसमें मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को कवर की है। देखिए आप विलेज लाइफ कैसा होता है लद्दाख में। और ये नाना जी जा रहे हैं। जी इस लद्दाख में सबसे पहले उठने के बाद हर घर में रूम की प्यूरीफाई होता है विद दिस काइंड ऑफ सेंसर। इसमें हम जूनिपर को डालते हैं आग के ऊपर, फिर इसकी स्मोक को सारे रूम में डालते हैं। तो इस पुराने घर में हम लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा पूजा रूम पुराने घर में है तो वहाँ ले जाते हैं। उसके बाद हम सारे रूमों में ये डालते हैं। उसके बाद हमारा दिन शुरू हो जाता है। और जो वो नाना ने पहना है उसे हम घोंचा बोलते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कवर किया है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मोटा कपड़ा पतला भी होता है। पहले वाले वीडियो में पतला पहना था, ये मोटा है थोड़ा सा क्योंकि ये विंटर में पहनते हैं। ये जनरली वुल का बना होता है। तो ये है हमारा बेतो गाय का बछड़ा। और लद्दाख के हर एक गांव में बहुत सारे जानवर होते हैं। हर एक घर में आपको जानवर मिलेंगे। और वो दिख रहा है हमारा 3-4 गधे ही हैं। पहले बहुत हुआ करता था। अब जब से एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीन्स आ गए हैं तो इन गधों का यूज़ बहुत कम हो गया है। तो अब ये गधे घूमते रहते हैं शहरों में। तो इसी वजह से लेह में एक डोंकी सेंचुरी बना है जहाँ पे स्ट्रे डोंकियों को रखते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। आई एम एप्रिशिएटिंग देयर वर्क। कैसे निकालते हैं गाँव में वो दिखाने चाहिए। गांव में लोग बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं। सूरज उगने से पहले वो उठ जाते हैं और काम में लग जाते हैं। जैसे कि आप हम दिखाएंगे नानी दूध निकालते हुए। तो जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बोला है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज, ये सही मायने में विलेज लाइफ में अप्लाई होता है क्योंकि विलेज के लोग बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं और वो शाम को बहुत जल्दी टाइम से सो जाते हैं।
called buckwheat. It is very beneficial for a person who is suffering from cancer. And today the weather is also pleasant, not so sunny, so we will collect more 2 or 3 buckwheat. ये है हमारा जो रखने का जगह। जो क्या होता है, एक हाइब्रिड बिटवीन काउ एंड द याक। बट अभी जो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने उन्हें पहाड़ों पे घास खाने के लिए बेच दिया है, क्योंकि समर में पहाड़ों पे बहुत सारे घास होते हैं और फिर हम विंटर्स में उन्हें लेने जाते हैं। यहाँ पे आइए, मैं आपको एक स्पेशल जगह दिखाती हूँ। ये है हमारे गाय रखने का जगह और यहाँ पे हम बकरियों को रखते हैं। यहाँ से एक छोटा रूम है, उसमें हम बकरी के बच्चों को रखते हैं और इसमें हम खाना देते हैं, घास, पानी सब। गाइस जल्दी आओ, मैं किचन दिखाती हूँ जहाँ पे हम खाना बनाते। अभी तो ये हमारा ग्रीन हाउस जैसा बन गया है, यहाँ पे हमने अनाज रखा हुआ है। बट जब मैं छोटी थी तब हम खाना इस पे चूल्हे पे बनाते थे। ये हमारा लद्दाखी में इसको थाप बोलते हैं। तो स्टोरी क्या था कि मैं बचपन में बहुत शैतान हुआ करती थी जी। फिर मैं एक दिन यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे एक छोटा सा पौंड है, उसमें विंटर में नहा रही थी। फिर मम्मी ने मुझे बहुत मारा, फिर मैं यहाँ छिपी थी तो बाद में मुझे पकड़ा गया और मेरी बहुत ज्यादा पिटाई हुई। अभी तो दिख नहीं रहा है, ये बहुत अंधेरा है, लाइटिंग नहीं है, पुराना घर है ना। ये सब विंटर स्टॉक है ना। जो मैं नीचे स्टोरी बता रही थी, वो वहाँ जो प्लेन हो गया है, वहाँ पे एक छोटा सा पौंड हुआ करता था, वहाँ पे मैं नहाती थी, मतलब कि स्विमिंग करती थी, क्योंकि बचपन से मुझे पानी में खेलने का बहुत शौक था। तो वहाँ पे नहाती थी, फिर बहुत उसी की वजह से पिटाई हुई। ये हमारा ट्रेडिशनल ब्लैंकेट है, इसे हम चुल्लू बोलते हैं और ये हमने हाथ से बना हुआ, इसको हम बोलते हैं छाली बोलते हैं। तो मैं बचपन में इसी में सोया करती थी, इस रूम में नाना नानी के साथ। बकरी जब मर जाते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, स्किन से हम बनाते हैं, ये बहुत ही गर्म होता है। तो मैं बचपन में इसी में सोया करती थी, यहाँ पे अपने कजन के साथ, कभी कभी वहाँ पे नाना नानी के साथ सोया करती थी। वो हमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बताती थी। आपको जब थोड़ा बुरा लगा होगा, बट क्या करें, यहाँ ठंड की वजह से पहनना पड़ता है। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे कंफर्टेबल ब्लैंकेट मिलता है, तो इसलिए ये इतना यूज में नहीं है। आपको ये वाला कम ही देखने को मिलेगा, तभी तो ये यहाँ पड़ा हुआ है, नहीं तो किसी बेडरूम में पड़ा होगा। बहुत ही कम यूज हुआ था, बट मैं बचपन में इसी में सोया करती थी। इसमें जो नींद आती थी और जो सुकून मिलता था वो आपको कहीं नहीं मिले, चाइनीज कंबल में नहीं मिले। गाइस आओ, ये मैं दिखाती हूँ। ये दीवार जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसे में हाथ लगा के ऐसे करके जाती थी घूम के यहाँ से, और मैं यहाँ से ऐसे करके देखती थी। पर ये अभी तो बहुत छोटा हो गया क्योंकि मैं बहुत लंबी हो गई हूँ। तो हम वापस चलते हैं क्योंकि इसमें जितने भी रूम है सब खाली कर दिया है। जैसे बचपन में हुआ करता तो वैसे नहीं है। तो मैं कुछ और दिखाऊंगी आपको। लेट्स गो। कम
यहाँ पे पहुँच गए हैं रंटक में। तो ये है हमारा रंटक। तो इससे हम पहले इसको गेहूँ को हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं, इसके बाद फिर हम गेहूँ को फिर इसके अंदर डालते हैं पीसने के लिए। फिर हमारा ये वाला हमारा आटा निकलता है, कभी कभी हम इसे सत्तू भी निकालते हैं इसमें से। तो ये इसके नीचे से हम पानी जा रहा होगा, मैं उसको आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर उस पानी से इसको रोटेट करते हैं, इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये पानी के फ्लो की वजह से, स्पीड की वजह से ये रंटक घूमता है। तो ये ग्रेन्स हमारा ये कॉनिकल शेप में हम भरते हैं। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से इन दो पत्थर, जो दो हैवी पत्थर हैं, उन दोनों के बीच में आके पिसने लगता है। और पत्थर से जो बना हुआ अनाज होता है और जो पत्थर से बना हुआ जो हमारे पास आटा मिलता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है एज़ कम्पेयर टू जो मशीन से बना हुआ। और पानी के इस फ्लो के थ्रू हमारा क्या होता है, नीचे एक टरबाइन लगा होता है, उसको वो रोटेट करता है स्पीड होने की वजह से। तो हमारा मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी यहाँ से टरबाइन को, बट दिख नहीं रहा है। ये और एक रंटक है, ये किसी और का है। The previous one that I shown this belongs to us. ये किसी और का है, ये अभी यूज में नहीं है। ये है ब्रूनो, ये मेरे मम्मी के घर का कुत्ता है। एंड वो है मेरा लकी, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो ये माथो का पिकनिक स्पॉट जैसा, यहाँ पे सब पिकनिक मनाते आते हैं और वहाँ पे भी कुछ लोग पिकनिक मनाने अभी भी आए हैं, आप देख सकते हैं उन्हें। तो अभी हम कुछ और आपको दिखाएंगे, ऊपर भी बहुत सारा है। तो बाय। तो यहाँ पे मेरे भैया है जिसका नाम है जीवन। तो उस साइड पे मेरे मतलब सिबलिंग है और वो है मेरे खास ब्रदर्स। Are we going to that mountain? हाँ, और उनके साइड में यूट्यूबर की पापा है। अब हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे फिर। मैं वहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगी कि माठो विलेज का व्यू। यहाँ से ये व्यू बहुत ही अच्छा दिखने लग गया है, ऊपर से और भी अच्छा दिखेगा। तो यहाँ से माठो का व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। और ये हमारा माठो विलेज हमारा लेह का एक ब्यूटीफुल विलेज है। तो माठो और मंगशो भी बोलते हैं इन टिबेटन। तो मांग का मतलब होता है मैनी और शो का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो ये विलेज हमारा 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन सिटी है। तो आपको अगर इस विलेज को देखना है तो आपके लिए एक बहाना हो सकता है, क्योंकि एक मार्च में एक फेस्टिवल होता है माठो नगरन करके, तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं। तो आपको ये विलेज देखने का मौका मिलेगा। They had already reached their लद्दाख में जितने भी मोनेस्ट्री और स्तूपा है उन सबको आप लोगों को क्लॉकवाइज घूमना आता है। सो आइए मेरे साथ क्लॉकवाइज चलते हैं।
now we are Going back back to to home.